फ्रेंड्स, आज परसेंटेज का पार्ट 2 है और इस वीडियो में परसेंटेज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो इसमें चलिए मैं लगभग कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। उस क्वेश्चंस पर मैं समझाने का प्रयास करूँगा। अगर मैं अच्छा से समझा पाऊँ तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो किसी संख्या में उसको 16 से ही 2/3% जोड़ने पर उसी देखिए, किसी संख्या में 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करें। इसका ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम बेस मानकर चल देते हैं। 16 से ही 2/3% को लिख देंगे और इसका फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/6 इसका फ्रैक्शन होता है गाइज। और देखिए, जो नीचे वाला वैल्यू होता है इसको ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं और कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि 6 का 16 से ही 2/3% 1 होता है। कैसे कल्पना करते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए कि 6 का 16 से ही 2/3% 1 होता है। यानी कहने का मतलब 6 ओरिजिनल नंबर है, 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाता है इसमें, तो कितना हो जाता है, तो 7 हो जाता है। रिजल्ट कितना हो जाता है, 7। 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 की वैल्यू यहाँ पर हमें 4956 दी हुई है। 4956 लिख दीजिए और 1 की वैल्यू निकालिएगा तो 708 हो जाएगी। ये एक नियम से आप यूनिटरी मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओरिजिनल वैल्यू अगर निकालनी है तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4248 आ जाएगा। देखते हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही करके है और इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए, यदि किसी संख्या में उसका 6:2/3% घटाने पर इतना प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले 6 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/15। ये फ्रैक्शन याद करने के लिए मैं पिछली वीडियो में बता दिया हूँ कैसे याद करना। और 1/15 इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है हम लोगों का, ओरिजिनल वैल्यू है 15 और 15 में से 16 से ही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। और क्या कर रहा है, घटाने पर, तो 1 घटाइएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 14 का वैल्यू कितना है, 5670। 5670 यानी 1 की वैल्यू 405 है। 15 रेशियो की वैल्यू निकाल देनी है, बस ऐसे ही बनाना है। 6075। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ गए हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कुछ ऐसा ही है। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का इतना परसेंट बन जाता है, संख्या ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले 157 से 1/7% को कैसे तोड़ेंगे। 100% प्लस 57 से 1/7 पर, सॉरी 57 से 1/7%। और इसका एक कोई भी परसेंट 100% की वैल्यू 1 होती है और ये 4/7 यानी टोटल करके 11/7 हो जाएगा। और गाइज, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 11/7। कह रहा है कि इसमें 64 जोड़ने पर, देखिए कोई भी संख्या 100% अपने आप में होता है और 100% है 7। ये ओरिजिनल नंबर है, हम लोग का ओरिजिनल नंबर है और ये डुप्लीकेट नंबर है। तो कह रहा है कि इसमें कितना 64 जोड़ा गया है और यहाँ तो जोड़ा गया है मात्र 4 जोड़ा गया है, यहाँ का डिफरेंस तो मात्र 4 है। तो 4 की वैल्यू 64, तो 1 की वैल्यू 16 और 7, फिर हम लोग को संख्या ज्ञात करना है। संख्या, तो संख्या हमने ओरिजिनल नंबर क्या है, 7 है, 7 की वैल्यू 112 हो जाएगा। इसी तरीके से बनाना है। देख लेते हैं और भी कुछ क्वेश्चन है इसी टाइप का। तो किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप का इतना हो जाता है। तो सबसे पहले इसको तोड़कर हम लोग समझ लेते हैं। 400 अलग लिख देंगे और 44 से ही 4/9% अलग, तो इसका 4 हम लिख सकते हैं क्योंकि 400 का 4 हो जाएगा और इसका 4/9 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये 40/9 होगा, इसका मतलब 40/9 हो गया ये। तो कह रहा है कि 930 जोड़ दिया जाता है। यहाँ तो कितना जोड़ा जा रहा है, यहाँ तो मात्र 31 का डिफरेंस है। 31 की वैल्यू 930, तो 1 की वैल्यू 30, 9 की वैल्यू निकाल दीजिएगा 270। ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आयत की लंबाई इतना बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई 20% कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। तो इसका पहले जो जो दिया है करने का, वो उसका परसेंटेज को फ्रिक्शन में कन्वर्ट कीजिए। फ्रिक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 37 से 1/7% का 3/8 होता है और 20% का 1/5 होता है। तो चलिए, तो कहने का मतलब ओरिजिनल वैल्यू यहाँ 8 है। देखिए लेंथ 8 है और बढ़ाकर कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। लेंथ यहाँ 8 है, बढ़ाकर कितना हो गया, 11। उसी तरीके से ब्रेथ में आइए, यहाँ 5 है और घटकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही करना है और एरिया निकाल लीजिए। तो एक केस में हम लोग का एरिया इनिशियल केस में 40 आ रहा है और फाइनल केस में हम लोग का 44 आ रहा है, यानी 4 इंक्रीज कर रहा है। किस पर इंक्रीज कर रहा है, तो 40 पर इंक्रीज कर रहा है और इंटू 100 काट दीजिए आराम से आप, और ये हो जाएगा 40%, मतलब क्षेत्रफल इंक्रीज कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन से, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए इसमें परिवर्तन आएगा, लेकिन देखिए इसका कोई खास ज़्यादा ये नहीं है बनाने का। सिर्फ क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है, ए स्क्वायर होते हैं, यानी भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर होता है। तो 20% का फ्रिक्शन क्या होता है, 1/5 होता है, तो 40% का होगा 2/5। इसी तरीके से हम यहाँ 2/5 लिख दिए, यानी 2/5 का मतलब क्या होगा, 40% का मतलब क्या हो गया, 2/5, यानी कोई संख्या 5 है, इसमें 40% बढ़ाइएगा तो 2 बढ़ेगा, यानी 7 होगा। 5 से संख्या 7 हो रही है, तो 5 के केस में जब आप एरिया निकालिएगा तो 25 होगा और 7 के केस में निकालिएगा तो 49 होगा। इसी तरीके से आप यहाँ डिफरेंस देखिएगा तो 24 का डिफरेंस है, और डिफरेंस कभी भी इनिशियल केस पर फाइंड होते हैं, जैसे तो 100, 25 चौका 100, 24 चौका 96, 96% इसमें इंक्रीज करेगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है। चलिए तो गाइज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप सभी को समझने से मतलब है। और ऐसा नहीं कि आधे घंटे की वीडियो हो और कुछ समझ में नहीं आए, तो वो भी सही नहीं है। तो चलिए, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल अच्छा लगे तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।